एवरीबॉडी, माय स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। अभी का टॉपिक है हम लोगों का न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, आप देखेंगे न्यूक्लियोफाइल ये किसको कहते हैं उसको देख लेते हैं हम लोग। टॉपिक है हमारा न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल में दो टर्म है, न्यूक्लियोफाइल। जिस तरह इलेक्ट्रोफाइल में क्या था, दो टॉपिक था, उसी तरह न्यूक्लियोफाइल में भी यहाँ पे था। तो न्यूक्लियस में फाइनली कौन चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस के करीब जो जाना चाहे। तो न्यूक्लियस में क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव की तरफ कौन जाना चाहेगा? निगेटिव। मतलब न्यूक्लियस लविंग कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा न्यूक्लियस लविंग। मतलब न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? ये माइनस वाला हो जाएगा, जो अपना इलेक्ट्रॉन दे करके बॉन्ड बनाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल का हम लोग क्या डिफिनेशन लिखेंगे? दो स्पेसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी, वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी को दे करके बॉन्ड बनाएगा। न्यूक्लियोफाइल के पहचानने का तरीका है, या तो उस पर माइनस चार्ज हो, या सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो, उसके बावजूद उस पर लोन पेयर हो, तो वो न्यूक्लियोफाइल होता है। मेन ये डिफिनेशन है इसका। और ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रोफाइल को दे करके बॉन्ड बनाता है। इलेक्ट्रोफाइल में हम लोगों ने क्या देखा था कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर ले करके बॉन्ड बनाता था। तो इसका डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल, द स्पेसीज, ये क्या हो सकता है? हमको न्यूट्रल या एनायन हो सकता है, नॉट केटायन। द स्पेसीज विच हैविंग excess electron पेयर मीन्स दो इलेक्ट्रॉन, हैंस मेक बॉन्ड बाय डोनेटिंग on electron pair to other electron deficient species, electron deficient species, hence make bond by donating on electron pair to other electron deficient species. इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज जिसको जो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल को E प्लस, दैट इज हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ कोई इलेक्ट्रोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे करके दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। अब देखिए क्या कहता है? द स्पेसीज न्यूट्रल या एनायन हो सकता है, केटायन नहीं, जिसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, दो इलेक्ट्रॉन, इसीलिए ये बनाएगा अपना बॉन्ड डोनेट करके किसको? दूसरे को, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो होगा इलेक्ट्रोफाइल। जैसे यहाँ न्यूक्लियोफाइल है, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे करके इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ ये बॉन्ड बना लिया। मतलब ये क्या हो सकता है? हमको न्यूट्रल भी हो सकता है या एनायन भी हो सकता है। ये न्यूक्लियोफाइल क्या हो सकता है? न्यूट्रल या एनायन। अब इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो यहाँ पे अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, एनायन
having negative charge. Anion acts as nucleophile. जहाँ माइनस चार्ज होगा वो कैसा काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। जैसे हम लोग इसका एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल में आ जाएगा H माइनस Cl माइनस Br माइनस OH माइनस NH2 माइनस F माइनस ETC। ये सब क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे करके बॉन्ड बनाएगा। इस पे क्या है, निगेटिव चार्ज है, इसीलिए। आगे देखते हैं हम लोग, व्हेन सेंट्रल एटम having octet complete ऑक्टेट कंप्लीट से मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम। व्हेन सेंट्रल एटम हैविंग ऑक्टेट कंप्लीट, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम पे, एंड हैविंग at least one lone pair electron, and having at least one lone pair electron. Then acts as न्यूक्लियोफाइल। ये क्या कहता है, जब सेंट्रल एटम पे 8 इलेक्ट्रॉन हो और कम से कम एक लोन पेयर हो, एट लीस्ट 1 लोन पेयर, तो ये कैसा काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है। जैसे एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं H2O, NH3, PH3, H2S, ETC, सब में क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है और लोन पेयर है, इसीलिए ये सब क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। फिर आगे देखते हैं हम लोग, अगर मान लीजिए हम इस H2O को देखना चाहें बॉन्ड बना करके, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, O इसका ये हो जाएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 2 6 और 2 8, ऑक्टेट कंप्लीट, साथ में लोन पेयर। अगर इसका देखना चाहते हैं NH3 का, तो क्या होगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 2 6 और एक लोन पेयर, तो 2 4 6 और 2 8, यहाँ भी ऑक्टेट हो गया। उसी तरह PH3 का भी हो जाएगा, यहाँ पे एक लोन पेयर और 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ भी 2 4 2 6 और 2 8। उसी तरह H2S में भी हो जाएगा, 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, साथ में लोन पेयर। फिर आगे हम लोग देखते हैं बेसिस acts as न्यूक्लियोफाइल। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था एसिड एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल, उसी तरह बेस एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह, क्योंकि बेस को हम लोग जनरली पहचानते हैं OH माइनस के रूप में, लेकिन जितना भी मेटल का ऑक्साइड होता है वो भी बेस होता है। या ऑर्गेनिक में जाइए तो अमाइन हो
ईथर हो, ये सब पे लोन पेयर के कारण कुछ बेसिक कैरेक्टर होता है। तो जो भी बेस होगा वो हमारा कैसा काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। जैसे हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल में, NaOH ले लेते हैं, KOH ले लेते हैं, MgOH का होल 2 ले लेते हैं, CaOH का होल 2 ले लेते हैं। कल मेटल का ऑक्साइड अगर लेना चाहें तो MgO ले सकते हैं, CaO ले सकते हैं। ऑर्गेनिक में अगर ले सकते हैं हम लोग तो NH2 अमाइन ले सकते हैं। ये सब क्या है, बेस भी है और क्या है, न्यूक्लियोफाइल भी है। जैसे मान लीजिए हम इसको ब्रेक करके देखना चाहते हैं NaOH को, तो Na पे क्या आएगा, प्लस आएगा, और OH पे क्या आएगा, माइनस आएगा। तो हम लोगों ने अभी अभी इलेक्ट्रोफाइल में पढ़ा था कि जब Na प्लस है, इस पे प्लस का चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं करेगा। तो बचा क्या यहाँ पे OH माइनस, तो इसी OH माइनस के कारण ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। फिर यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। या फिर अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो यहाँ Mg पे क्या आएगा, डबल प्लस आएगा, प्लस O पे डबल माइनस आएगा। तो इस डबल माइनस के कारण ये कैसा काम करेगा, हमको न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। लेकिन यहाँ प्लस है तो ये इलेक्ट्रोफाइल का काम Mg डबल प्लस नहीं करेगा। इसको नोट करें। आगे हम लोग न्यूक्लियोफाइल का अगला डेफिनेशन देखते हैं। हम लोगों ने इलेक्ट्रोफाइल में पढ़ा था ऑल एसिड, और यहाँ पे क्या हो गया, ऑल बेस। उसी तरह वहां पढ़े थे ऑल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्साइड इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्साइड न्यूक्लियोफाइल। इस पॉइंट को हम लोग नोट कर लेते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट उसको कहते हैं जो दूसरे को रिड्यूस कर देता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसके पहचानने का और भी तरीका है, जैसे ये सेंट्रल एटम इसमें मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के फॉर्म में रहेगा, या इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन होता है और ऑक्सीजन का रिमूवल का केस आता है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर दूसरे का क्या होगा, बढ़ाएगा, और अपना क्या कर लेगा, घटा लेगा। रिड्यूसिंग एजेंट उसको बोलते हैं जो दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज कर लेगा। रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल। It reduce means decrease oxidation number. It reduce to other and oxidize. Oxidize means increase oxidation number. It reduce to other and oxidize itself. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। ये ब्रेक होता है NaBH3 प्लस और H माइनस में। तो इसी माइनस के कारण ये क्या कहलाता है, न्यूक्लियोफाइल। और एग्जाम्पल जैसे है LiAlH4, ये है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसी तरह ये भी ब्रेक होता है LiAlH3 प्लस और प्लस H माइनस के रूप में। तो ये इसी H माइनस के कारण ये क्या कहलाता है, न्यूक्लियोफाइल कहलाता है।
उसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट हमको क्या कहलाता है, न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को देखा। अब हम लोग ये कुछ केस देखेंगे, 4 केस है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के बीच के रिएक्शन का, जो क्या करता है, पूरे ऑर्गेनिक रिएक्शन के मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि जितना भी ऑर्गेनिक रिएक्शन है उसमें इसी 4 तरह में से कोई एक तरह का रिएक्शन मिल ही जाएगा आपको। तो इस 4 तरह को हम लोग ठीक से अगर ध्यान कर लें तो हमको ऑर्गेनिक का मैकेनिज्म लिखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक का मैकेनिज्म हो, किसी में भी दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। केस फर्स्ट तो होगा हमको केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या करता है, व्हेन न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, व्हेन न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, जैसे हम लोगों ने देखा H2O NH3 ETC react with neutral electrophile, neutral electrophile, neutral electrophile। जैसे हम लोगों ने देखा AlCl3 कार्बीन नाइट्रीन ETC, then nucleophile becomes positive and electrophile becomes negative after reaction, negative after reaction। जैसे एग्जांपल देखिए, H2O ले लिए प्लस AlCl3 ले लिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है, व्हेन न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, मतलब H2O NH3 जो भी हो। तो यहाँ हमने न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल H2O लिया, इसका रिएक्शन कराना है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल से। जैसे यहाँ पे हम लोग AlCl3 लिए हैं और H2O लिए हैं। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल ये हो गया, ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हो गया। ये हमारा क्या है, यहाँ पे Cl है, क्लोरीन। तब क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल हो जाता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रोफाइल हो जाता है निगेटिव आफ्टर रिएक्शन। ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा निगेटिव रिएक्शन के बाद। तो देखिए कैसे होता है। यहाँ पे क्या है, 2 4 6 8 से कम है तो ये ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा। यहाँ पे लोन पर है न्यूक्लियोफाइल है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा। देने के बाद क्या होगा कि अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं, या फिर अगर स्ट्रक्चर के रूप में अगर लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AlCl ये हो गया। अब यहाँ देखिए, O अपना लोन पे दिया है, लॉस किया है, तो इस पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। एल्युमिनियम न्यूट्रल था, इससे इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इस पे क्या आ गया, निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या लिखता है कि न्यूक्लियोफाइल्स बिकम्स क्या, पॉजिटिव। ये जो न्यूक्लियोफाइल था वो यहाँ क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। एंड इलेक्ट्रोफाइल क्या हो गया, बिकम्स निगेटिव। ये जो इलेक्ट्रोफाइल था वो क्या हो गया, यहाँ निगेटिव। इलेक्ट्रोफाइल क्या हो गया, निगेटिव। और न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव।
फिर हम लोग क्या करेंगे, अभी ये फर्स्ट केस था, सेकेंड केस देखेंगे। केस सेकेंड, केस सेकेंड इसमें कहता है कि व्हेन न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल react with positive electrophile, react with positive electrophile, electrophile, then nucleophile becomes positive and electrophile becomes neutral after reaction. After reaction, यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। वह न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट विथ पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, रिएक्ट करेगा किसके साथ, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल से। तो न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल बिकम्स पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोफाइल बिकम्स न्यूट्रल आफ्टर रिएक्शन। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में मान लीजिए हम यहाँ पे NH3 ही ले लेते हैं। तो यहाँ अगर हम NH3 ले लिए, इसको रिएक्शन कराना है किससे, इलेक्ट्रोफाइल से। कैसा इलेक्ट्रोफाइल हो, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। कैसा इलेक्ट्रोफाइल हो, पॉजिटिव। तो मान लीजिए हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल में ले लेते हैं Cl+। तो यहाँ क्या होगा, ये अपना लोन पेयर इस इलेक्ट्रोफाइल को देगा। देने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके बीच एक बॉन्ड बन गया है। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है हमारे पास, 3 हाइड्रोजन। ये लॉस किया इलेक्ट्रॉन, तो इस पे N पे क्या आ जाएगा हमको, पॉजिटिव चार्ज। N पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या कहता है कि न्यूक्लियोफाइल बिकम्स पॉजिटिव। न्यूक्लियोफाइल जो था वो क्या हो गया, यहाँ पॉजिटिव हो गया, और इलेक्ट्रोफाइल बिकम्स न्यूट्रल। ये जो इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव था ये क्या हो गया, यहाँ न्यूट्रल हो गया आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन के बाद। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल था ये क्या हो गया, हमारा E+ क्या हो गया, यहाँ पे हमको न्यूट्रल। और ये जो था हमारा ये न्यूक्लियोफाइल ये क्या हो गया, पॉजिटिव। ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल था वो क्या हो गया, पॉजिटिव। इसको नोट कर लें प्लीज। अब हम लोग केस 3 देखते हैं यहाँ पे। केस 3, थर्ड केस में क्या लेते हैं, व्हेन negative nucleophile react with neutral electrophile, then nucleophile becomes neutral and electrophile becomes
negative after reaction, after reaction. जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखना चाहें, क्या लेना है हमको, निगेटिव न्यूक्लियोफाइल लेना है। तो निगेटिव न्यूक्लियोफाइल में मान लेते हैं हम यहाँ ले लेते हैं OH माइनस। इसको ये क्या हो गया हमारा निगेटिव न्यूक्लियोफाइल। इसको रिएक्शन कराना है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल से। किससे रिएक्शन कराना है? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल से। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल से ये मान लीजिए हम लोगों ने ले लिया न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ ऑक्टेट डिफिशिएंट है तो क्या करेगा, इसको ये OH अपना माइनस दे दिया। तो इसके बाद ये क्या हो जाएगा, OH Al ये बन गया। तो क्या हो गया, ये जो हमारा निगेटिव न्यूक्लियोफाइल था ये यहाँ क्या हो गया न्यूट्रल। ये क्या हो गया यहाँ पे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। और ये जो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल था वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा निगेटिव। यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा निगेटिव कौन जो इलेक्ट्रोफाइल था हमारा। यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल था वो हमारा क्या हो गया अब निगेटिव। ये इलेक्ट्रोफाइल अब यहाँ पे है नहीं, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे इसलिए इंडिकेट कर रहे हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल जो चेंज हुआ है वो निगेटिव फॉर्म में चेंज हुआ है। और ये न्यूट्रल है न्यूक्लियोफाइल, इसका ये मतलब ये निगेटिव है। ये निगेटिव से ये न्यूट्रल में आ गया है। कौन आया है न्यूक्लियोफाइल आया है। ये मतलब नहीं कि ये यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, ये निगेटिव हो गया है कौन इलेक्ट्रोफाइल हो गया। इसका ये मीनिंग, ये मीनिंग नहीं है कि ये निगेटिव है तो इलेक्ट्रोफाइल है। फिर अगला केस देखेंगे हम लोग, चौथा केस है केस फोर्थ। व्हेन negative nucleophile react with positive electrophile, then nucleophile becomes then nucleophile and electrophile, then nucleophile as well as electrophile becomes neutral after reaction। जब निगेटिव न्यूक्लियोफाइल को हम लोग रिएक्ट कराएंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल से, तब न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों क्या हो जाएगा न्यूट्रल हो जाएगा आफ्टर रिएक्शन। जैसे इसको देखें, मान लेते हैं यहाँ पे Cl माइनस है और इसको हम लोग रिएक्शन करा देते हैं Br प्लस से। तो यहाँ क्या हो गया ये निगेटिव न्यूक्लियोफाइल, क्या हो गया ये निगेटिव न्यूक्लियोफाइल। और ये Br प्लस क्या हो गया हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। तो रिएक्शन के बाद इस प्लस को ये अपना माइनस इलेक्ट्रॉन देगा तो दोनों के बीच क्या होगा बॉन्ड बन जाएगा, दोनों के बीच बॉन्ड बन गया। तब देन क्या कहता है न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल बिकम्स न्यूट्रल। दोनों क्या हो जाएगा न्यूट्रल हो जाएगा आफ्टर रिएक्शन। तो यहाँ पे ये दोनों क्या हो गया हमारा बोथ न्यूट्रल है। यहाँ पे दोनों क्या है बोथ आर
न्यूट्रल, बोथ आर न्यूट्रल। इसको आप लोग देखें, प्लीज कंटिन्यू रहे, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो प्रॉब्लम हो उसको आप लोग कमेंट करें। आप हमको भूल जाए, हम होने नहीं देंगे, और हम आपको भूल जाए, ये हो नहीं सकता है।